मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें उम्मीद है कि परमेश्वर आपको अच्छा रखा है, आपके परिवार को भी आशीष मिले। और जो ये वचन को सुनता है, जो ये वीडियो को देखता है, परमेश्वर बहुतेरे आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आज का वचन है परमेश्वर के भक्तों का आनंद। परमेश्वर के भक्तों का आनंद। आइए इस वचन को सुनते हैं हम सभी लोग और पढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। धन्यवाद। यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया, मोटी वाली दे दे। हालेलुया। यहाँ की स्तुति करो, यानी यहोवा को भय मानता। यहाँ का भजन गाओ, अच्छा, परमेश्वर का भजन गाओ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का भजन गाता है, जो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जो परमेश्वर से डरता है। उसको पता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर से डरते हैं, मनुष्य से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर देख रहा है। मनुष्य झूठ भी बोल सकता है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें हर पर हर घड़ी परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। जब आप अच्छा काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, मेहनत का काम करेंगे, दया करेंगे, लड़े झगड़ेंगे नहीं, यानी आप अच्छा काम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो वो आपसे खुश हो जाएगा। आप अच्छा काम करेंगे तो खुश तो हर कोई होगा। हालेलुया। यहाँ आगे पढ़िए। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों को संतान की आशीष संतान आशीष पाएंगे। हालेलुया। तेज में पढ़ी। यहाँ पे कहता है उसका वंश पृथ्वी पे पराक्रमी होगा। उसका वंश कैसा होगा? अच्छा होगा। इस पृथ्वी पे अच्छा होगा वो। यहाँ पे कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। सीधे लोगों की क्या करेंगे? संतान क्या करेगा? आशीष पाएगा। आगे पढ़िए। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धन और उसका माल। चलिए हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। चलिए ले पढ़िए। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। उसके घर में कैसा होगा? धन संपत्ति भी रहेगा। अगर जो परमेश्वर के शरण में बना रहेगा तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होगा। हालेलुया। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होगा। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहेगा, वो धर्म का काम करेगा। हालेलुया। चौथा सदा बना रहेगा। चौथा सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। यहाँ पे कहता है सीधे लोगों के लिए अंधकार की ज्योति में, अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। अच्छा काम जो करता है, सीधे लोग अंधकार में नहीं जाते हैं। कौन क्या कर रहा है उनके पास नहीं जाएंगे, कोई बुराई कर रहा है तो उनके पास नहीं जाएंगे, कहेंगे भैया इनके लिए प्रार्थना करो, जाओ नहीं, है ना। यहाँ पे कहता है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। और यहाँ कहता है वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। कैसा होता है? वो अनुग्रहकारी होता है, वो दया करता है,
और वो धर्मी का काम करता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो पुरुष संग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है, और जो न्याय में अपने मुकदमा को जीतेगा। जो अच्छा काम करेगा, जो पुरुष जो उधार भी दे देगा, अच्छा काम कर रहा है, उसको कल्याण होगा और उसका जो भी मुकदमा होगा वो जीत जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। वह तो सदा तक अनंत रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वह तो सदा तक अटल रहेगा, यानी सदा तक परमेश्वर में बने रहेगा। चाहे जैसी विपत्ति आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो प्रभु को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो सदा तक उसने परमेश्वर से वादा किया है कि प्रभु मैं जीवन भर तेरी सेवा करूँगा, जीवन भर मैं तेरे पास रहूँगा। यहाँ पे कहता है वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। अच्छा काम करोगे तो बना रहेगा आपके साथ। आगे पढ़िए। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। वह बुरे सुख समाचार से नहीं डरता। अब जरा से संकट आ गए, तुम्हारे इतना हड़बड़ा गए, इतना डर गए। शैतान तो चाहता ही है तुम डर जाओ, लेकिन वो डरा ही नहीं, हिम्मत रखा। वो जानना प्रभु मेरी ओर है तो मेरा विरोधी क्या कर सकता है। जब प्रभु सब कुछ हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वह बुरे सुख समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय कैसा रहता है? उस परमेश्वर के साथ रहता है, वो स्थिर रहता है, परमेश्वर के साथ बना रहता है। हालेलुया। वो कभी डरेगा नहीं, उसको मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे घर के और बच्चों को, पति को, परिवार को छू नहीं सकता है। हालेलुया। आगे। इसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वह न डरेगा, वरना अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुलित होगा। हालेलुया। वो नहीं डरेगा। उसका हृदय को कौन संभाला है? परमेश्वर संभाला है। अगर प्रभु आपको संभाला है तो आपके बच्चों को भी संभालेगा, वो आपके परिवार को भी संभालेगा। हालेलुया। हिम्मत रखो, ढरस बानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, मैं ऐसा हूँ, मैं प्रभु तेरे इतने दिन में तेरी सेवा करता रहा, इतने दिन तेरे साथ बना रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह नहीं, ये तो दुख और सुख दोनों साथी हैं। अगर दुख सुख दोनों साथी हैं तभी तो वो क्या नाम है, तभी तो आप जानेंगे। दुख ना आएगा तो प्रभु कैसे जानेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सीन महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया है। कैसे दिया है? एक तरफ कहता है, देखो कहता है तुम्हारे हृदय को मैं संभाले रहूँगा, तुम ना डरो, वरन अपने शत्रु से दृष्टि करके संतुलित हो, खुश हो। कोई आपके विरोध अगर कुछ कह रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, कांपो नहीं, उसके लिए दुआ प्रार्थना करो, मनुष्य वो। लेकिन यहाँ पे कहता है उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। किसको दान दिया? दरिद्रों को, मतलब जिनके पास खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, उनको दान दे दिया।
और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया गया। उसका नाम हर कोई ऊंचा किया। अब भाई आप इतना करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हर कोई आपका नाम लेंगे, अरे फला बहुत अच्छा है, देखो इतना बढ़िया दान कर रहा है, देखो वो इतना खिला रहा है, इतना दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। हम दान नहीं करते। दुष्ट उसे ये करा तो वही देगा, करा। वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। हालेलुया। यहाँ पे कहता है दुष्ट इसे देखकर कूड़ेगा, वह दांत पीस पीस के गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होने पाएगी। हालेलुया। अभी वो आपको लग रहा ना है मेरा बच्चा बीमार, इतना दवा कर रहा है, इतना वो कर रहा है, तो वो खुश हो रहा है। आप रो रहे तो वो खुश हो रहा है, और जब आप खुश होंगे तो वो रोएगा, वो दांत पीछेगा, अरे कुछ नहीं हुआ इसको, मैं इतना कुछ करने जा रहा हूँ तब भी इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा खुश नजर आ रहे। तो वो दांत पीस पीस के वो क्या होगा, गल जाएगा, चला जाएगा। अरे दांत पीस पीस के मतलब जाते है ना, तो पीसा जाता तब अंदर जाता। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी, उसका काम कुछ नहीं हो सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब उसको परमेश्वर ने हृदय में आनंद और खुशियाँ भरा है तो दुख उसको आ ही नहीं सकता। अगर आ भी गया तो चला जाएगा। परमेश्वर महान है। इस वचन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वचन हम सबको जीवन का मार्ग है, वचन हम सबको बदलता है, और वचन परमेश्वर का हम सबको सिद्ध ज्ञान देता है। क्योंकि वो दिन बुरे हैं, अभी भी कहता दिन बुरे हैं, अपने आप को परख लो, अपने आप को परमेश्वर की शरण में बनाए रखो। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस वचन से आप लोगों को बड़ी आशीष मिले, और जितने लोग इस वीडियो पे देखते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो लोग बीमार हैं उनको भी दिखाइएगा, ताकि वो बीमार व्यक्ति इस आवाज़ को सुन कर, परमेश्वर की आवाज़ सुन के, परमेश्वर की बातों को सुनकर वो चंगा हो जाए। तो सब कुछ मेरा नमस्ते, जय मसीह की। जय मसीह साहब।